हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल, मैंने कुछ उस पे आप सबको एग्जांपल करवाए थे, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कुछ और एग्जांपल करवा दे। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो ध्यान से देखिए सभी लोग। क्या है? सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये भी आपको सेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हम इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे? हमने डिफिनीशन में बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होते हैं, डिग्री 1 और ऑर्डर 1। ये तो है, बट जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे हमको कोफिशिएंट अभी क्या मिल रहा है? एक्स लॉग एक्स, ये मिल रहा है कोफिशिएंट। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग। सॉल्यूशन में देखिए, मैं इसको x log x को डिवाइड कराऊंगा। मैं x क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने परिभाषा में बताया था कि जो इसकी dy बाई dx, इसके आर्डर 1 होने चाहिए, डिग्री भी 1 होने चाहिए। ये तो दोनों सेम है, बट जो इसके कोफिशिएंट है ये भी सेम होने चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या गुणा कर रहा है? x log x। तो चलिए मैं इसी को कराता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy बाई dx प्लस y बाई एक्स log एक्स इक्वल टू 2 log क्या होगा भैया? अपान क्या होगा भैया? एक्स log एक्स। चले आगे, इतना समझ में? मैंने कुछ नहीं किया है, केवल मैंने इसी को डिवाइड किया है। ये तो सबको समझ में आया होगा। चले आगे, चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग। अभी ये क्या है? हुई चीजें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है कि नहीं हुई चीजें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? बट देखिए यहां से log x कैंसिल हो रहा है, तो काट दीजिए सभी लोग। ये log x कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए। तो क्या मिला? फिर से क्या मिला आपको? dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स log एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स। अब ये आपको क्या लग रहा है? हुई चीजें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हुई चीजें which is a LDE। LDE का मतलब क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ये कैसे आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि इसके आर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, और इसके जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है? 1 है। चलिए आगे। तो अब हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? कौन बताएगा? चलिए कौन बताएगा? कंपेयरिंग बाई किससे करेंगे भैया? कौन बताएगा? कंपेयरिंग बाई dy बाई dx प्लस में py इक्वल टू q। चले आगे, इसी से कंपेयर कर लीजिए भैया। तो यहाँ पे p के स्थान पे क्या है? 1 बाई एक्स log x, और q के स्थान पे क्या है? 2 बाई एक्स। हम ऐसा क्यों लगा रहे y वाला? क्योंकि यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट है। मैंने परिभाषा में बताया, तो आप सभी को एक बार पीछे पलट कर देख लीजिए सभी लोग। चले आगे, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे, चलिए देखते रहिए सभी लोग। अब हमको क्या करना है? कौन बताएगा? अब हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो हियर क्या भैया? p के स्थान पे यहाँ पे क्या है? p के स्थान पे क्या है? कौन बताएगा? 1 अपान एक्स बाई log एक्स। एंड q के स्थान पे क्या है? q के स्थान पे भैया क्या है? 2 बाई एक्स। चलिए आगे, 2 बाई एक्स। तो आपको हमने बताया था, अब IF p की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है? IF होता क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? कौन बताएगा? तो IF बराबर क्या होगा भैया? IF बराबर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। चले यहां तक?
चलिए अब इसी में p की वैल्यू रख दीजिए सभी लोग। तो p की वैल्यू क्या होगा भैया, e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। चले अब एक बार इसको और अच्छे से लिख दीजिए सभी लोग। तो चलिए देख लीजिए सभी लोग ध्यान से, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, इसको और अच्छे से लिख दीजिए। और अच्छे से मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन आप 10+2 में बहुत सॉल्व किए होंगे। तो चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए सभी लोग ध्यान से, जिनको आ रहा वो करते रहें, बैठे मत। चलिए आगे। अब देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन आप बहुत किए होंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसी के log x को t मानेंगे और ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो चलिए लेट log x इक्वल टू t। मैंने क्या माना, log x इक्वल टू t। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे विदाउट रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा भैया, 1 बाई एक्स और क्या डी एक्स इक्वल टू डी टी। चले तब यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। चले आगे। तो चलिए अब इसी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, सारी वैल्यू यहाँ पे तो रखिए सभी लोग। तो आई एफ इक्वल टू क्या आएगा, आई एफ इक्वल टू आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन, अब यहाँ भी 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू के स्थान पे क्या आएगा, डी टी आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई टी इंटू डी टी। चले आगे, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए चलते रहिए सभी लोग। चलिए अब आगे क्या आएगा भैया, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहां क्या आएगा, आई एफ इक्वल टू क्या आएगा, आई एफ इक्वल टू आएगा ई की पावर log टी आएगा ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कौन बताएगा, इंटीग्रेशन इसका क्या होता है log टी आएगा। तो यहाँ पे एक सूत्र और आप सभी पढ़े होंगे कि अगर ई की पावर log z है तो क्या होता भैया, ये z हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, log टी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और t का मान क्या है कौन बताएगा, t का मान क्या है, t का मान क्या है log x। गुड, तो t का मान क्या भैया, log x। चले तो आपको आई एफ क्या मिल गया भैया, आई एफ मिल गया, क्या मिला, आई एफ मिला log x। आपको आई एफ क्या मिल गया, log x। यहां तक नोट कर लीजिए। अब आगे हमको बताइए इसका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। आई एफ इक्वल टू क्या आया है, log x आया है। चले आगे। अब हमको क्या निकालना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलिए सभी लोग निकाल लीजिए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्या निकाला भैया, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका, जो आपको गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का हमको सोल्यूशन निकालना। तो क्या होता है सूत्र, y इंटू आई एफ, और भैया क्या होगा इधर q इंटू आई एफ इंटू क्या डी एक्स, और क्या इन प्लस में क्या होगा c। ये c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपको आई एफ की वैल्यू यहां रखना है, q की वैल्यू यहां रखना है, और आई एफ की वैल्यू, सारी वैल्यू आपके पास है, इसी में क्यों ले चल के पुट कर देना। उसके बाद वही आपको क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग रख दीजिए, जिनको आ रहा वो करते रहें। चलिए भैया हमको पिछला देख के बता दीजिए इसमें क्या क्या वैल्यू पुट करना है। सभी लोग पीछे देख लीजिए एक बार। तो हाँ बताइए भैया, यहाँ y इंटू आई क्या आया था, आई एफ क्या आया था, कौन बताएगा, log x। गुड, आगे कौन बताएगा, यहां क्या था, q का मान क्या था, इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स।
और क्या था भैया, आई एफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स और क्या प्लस में सी। चले आगे, अब एक बार इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, मेंटेन कर दीजिए। तो यहां क्या है भैया, वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, मेंटेन कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स और क्या भैया प्लस में सी। चलिए यहां तक आया सबको समझ में। चलिए आगे लिख लीजिए। चलिए अब हमको क्या करना, फिर वैसे जैसे भी हमने पिछला सवाल किया वैसे फिर हमको आ गया, जैसे आप आई एफ निकाले हो तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, log x को आप चाहे t मानो चाहे v मानो, यहाँ क्या मान ले हम, कौन बताएगा क्या माने। चलिए अब इस बार क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो जैसे आप v मानोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए लेट log x इक्वल टू क्या माने भैया, v मान ले। चलिए v मान लेते हैं, v। अब हमको इसको विदाउट रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको, ये आप सभी ये याद रखिएगा। तो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या रहेगा, 1 बाई एक्स इंटू विदाउट रिस्पेक्ट में डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया डीवी। कैसे हुआ कौन बताएगा, देख लीजिए। डी यदि log एक्स है तो इक्वल टू क्या होता भैया 1 बाई एक्स और डी एक्स। चले यहां तक आए, यहां से ये वाला फार्मूला हमने यहां पे यूज किया। तो चलिए 1 बाई एक्स डी एक्स का मान यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू और log x के स्थान पे क्या होगा भैया v होगा, इक्वल टू क्या होगा भैया इंटीग्रेशन टू v, और यहाँ पे क्या होगा भैया dv होगा, और प्लस में भैया क्या होगा c होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे 10+2 में। तो क्या करना, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, y इंटू v इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 2 इंटू वी स्क्वायर बाई 2। चले आगे, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये कैसे हुआ कौन बताएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा, चलिए आगे क्या बचेगा यहाँ पे भैया, y इंटू वी इक्वल टू वी स्क्वायर और प्लस में c। कैसे हुआ, हम फार्मूला लिख देते, कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पे, आप पढ़े होंगे, याद कर लीजिए कि x की पावर n और dx इक्वल टू क्या होता भैया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे क्या होता है n नॉट इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1। यही हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक जुड़ जाता है, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक घट जाता है। चलिए आगे, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमको भैया v का मान बता दीजिए, सभी लोग रख दे वहीं पे। तो v का मान क्या है भैया, v का मान क्या है log x। तो यहाँ v का मान क्या हो जाएगा भैया log x इक्वल टू क्या आएगा भैया, क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा log x का वो भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चले प्लस में वो भी क्या हो जाएगा c। यही क्या है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चले एक बार फिर से देख लीजिए, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस में c। चले यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यदि कोई आपको डाउट्स हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।